और हद पढ़कर फारिग बहुत शोरो गुक हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो उससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम, हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं। इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्मे नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि हतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। उस जमाने में कौन लोग हतना करते थे? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई हतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो हतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो हतना किए हुए है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो हतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा, वो भी इल्मे नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हम्स चला गया। अभी हम से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर है। उसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने हास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा लाए गए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीन की पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिल आखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन किसान, यूनुस और मोहम्मद ने भी ज़ुहरी से रवायत किया। सही बुखारी हदीस नंबर 7।